अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 और पिछले वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे हमने पिछली दफ़ा यूटिलिटी जो है वो स्टडी किया था, आज हम देखेंगे कि यूटिलिटी जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू जो है इट मीन्स द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच वन गेट्स टू सेटिस्फाई अ वांट इज़ नोन एज द वैल्यू। आप देखिए, आप एक चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको उससे जितना फ़ायदा पहुंचता है वही उसकी जो है वो अहमियत होती है, उसी को वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राइस। प्राइस क्या चीज़ होती है? द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ कॉल्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस का जो एक होता है वो, इसकी एक शर्त ये होती है कि हर सूरत में इसको मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो हम कंसिडर करते हैं, इसको मेजर किया जाता है। तो इसका जो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आगे हमारी जो थेरीज़ में आने वाली है। द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ कॉल्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको जो है प्राइस की जो है वो वैल्यू पता नहीं लगेगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले प्राइस की एक खसूसियत है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूटिलिटी। आप जो चीज़ प्राइस जिस चीज़ की भी तय की जा रही है मार्केट में, उससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। यूटिलिटी इसी को कहते हैं और यही प्राइस का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी पहली खसूसियत है। अगर उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं है तो आप उसको पहले तो बाय ही नहीं करेंगे, उसकी प्राइस पे ही नहीं करेंगे। और अगर पे कर भी देते हैं तो क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास स्कार्सिटी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्राइस की एक ये भी है कि मोस्टली जो है हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा, लोग हमेशा वही चीज़ ख़रीदते हैं जिसकी प्राइस जो है वो कम होती है। अगर प्राइस कम नहीं है तो वो या तो उसको बाय नहीं करेंगे या फिर उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो ये भी प्राइस की एक खसूसियत है कि प्राइस का जो है वो स्कार्स होना ज़रूरी है, कम से कम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफरेबल। जो आपकी प्राइस है ना वो ट्रांसफरेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ लैंड दैट मस्ट बी ट्रांसफरेबल बाय द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब प्राइस का ट्रांसफरेबल होना, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका ये मतलब है कि आपने जो है एक लैंड बाय किया है, उसकी प्राइस पे की है। फ़र्ज़ करें आप अपना लैंड किसी और को सेल करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास जो ओनरशिप है उस लैंड की, आप उसको मज़ीद जो है उसकी प्राइस पे करेंगे और उस बंदे से आप प्राइस लेके अपना जो लैंड है वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो ये चीज़ होती है ट्रांसफ़रेबल होना, ये प्राइस का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि आप जो हैं वो एक किसी भी लैंड के, किसी भी इलाके के जो हैं वो ओनर हो और आप अपनी मर्ज़ी से उसकी प्राइस पे करके उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये उस प्राइस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल्थ। वेल्थ क्या चीज़ होती है? प्राइस के जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, यूटिलिटी, स्कार्सिटी और ट्रांसफरेबल होना, इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक पूरी जो है वो वेल्थ हमारे नज़दीक जो है वो फॉर्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, रेडियो, पेन एक्सेट्रा, वाइल फ्री गुड्स लाइक एयर, वाटर, सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। वेल्थ हमेशा उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है जिसकी कोई प्राइस हो। अगर तो उसकी प्राइस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो फ्री एयर ले रहे हैं, वाटर है आपके पास, आप जो है सनलाइट ले रहे हैं, लेकिन आपको उसकी प्राइस नहीं देनी पड़ी, तो वो एक जो है नेचुरल रिसोर्स है, वो कोई वेल्थ नहीं है। वेल्थ हमेशा तभी एक इंसान को जो है वो मिलती है या उसकी कोई वैल्यू होती है जब आप उसकी प्राइस पे करते हैं, तो तब वो वेल्थ जो है बन जाती है। अब वेल्थ की हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल वेल्थ, फिर हमारे पास है नेशनल वेल्थ, फिर हमारे पास है इंटरनेशनल वेल्थ। तो इंडिविजुअल वेल्थ जो है वो क्या होती है? दैट मटीरियल एंड नॉन मटीरियल गुड्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल इज़ द इंडिविजुअल वेल्थ। मटीरियल भी और
नॉन मटीरियल गुड्स भी जो हैं एक इंसान के पास जब होते हैं तो वो उसकी एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेले इंसान की कितनी वेल्थ है। और वेल्थ में जो है उसका लैंड आ जाएगा, उसके कपड़े, ज्वेलरी, स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ये भी सारा जो है कि इंडिविजुअल वेल्थ में आता है। और स्टेटस ऑफ अ पर्सन कैसे डिटरमिन होता है? जो जॉब वो कर रहा है या जो बिजनेस वो कर रहा है, उससे जो है हम उसका स्टेटस डिटरमिन करते हैं। तो ये उसकी एक इंडिविजुअल वेल्थ है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल वेल्थ, सेकंड कैटेगरी ऑफ वेल्थ, दैट इज़ नेशनल वेल्थ जो है गुड्स जो हैं दैट आर ओन्ड बाय अ नेशन एट नेशनल लेवल। ऐसे गुड्स जो एक पूरी नेशन को जो है वो उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो वो उनकी नेशनल वेल्थ है। फॉर एग्जांपल रोड्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स एक्सेट्रा। आपके मुल्क के अंदर जो भी रोड्स बनी हैं, जो भी फॉरेस्ट्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, उससे पूरी नेशन को जो है फ़ायदा हो रहा है। उससे डिफरेंट जो है आप फॉर एग्जांपल अगर रोड्स है, रोड्स पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आप जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के उनको तो डिफरेंट सोर्सेज से यूज़ किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो आपकी नेशनल वेल्थ होगी। थर्ड इज़ इंटरनेशनल वेल्थ। ऑल ओवर द ग्लोब जो है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल वेल्थ। फॉर एग्जांपल स्पेस, सी, ओशन एक्सेट्रा। ऐसी जो वेल्थ जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा हासिल करी है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वेल्थ। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वेल्थ और प्राइस के बाद, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इनकम। इनकम को भी आगे जाके हम लोग जो हैं वो डिफरेंट थेरीज़ में स्टडी करेंगे, डिफरेंट लॉज हैं इसके भी। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में जो है इनकम का बहुत बड़ा रोल है, तो फिर उसमें भी हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि इनकम, व्हाट इज़ इनकम? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी that a person receives after a specified period of time, either for his personal service or services rendered by his property. Income is always used for productive purpose. इस डेफिनेशन में आप देखें, it is the amount of money that a person receives, अमाउंट ऑफ मनी जो एक इंसान को मिल रही है, और वो किस सिले में मिल रही है? आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, आइदर फॉर हिज पर्सनल वर्क, जो भी वो पर्सनल काम कर रहा है, ऑफिस के अंदर कर रहा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, वो जो है उसके ऊपर जो उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज हिज इनकम। और सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिज प्रॉपर्टी। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, उसके ऊपर जो उसको फॉर एग्जांपल उसके पास अगर कोई लैंड है और उस लैंड को उसने रेंट पे दिया हुआ है, तो जो रेंट उसको मिल रहा है वो उसकी इनकम कंसिडर होगा। और इसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, इनकम इज़ ऑलवेज यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री में स्मगलिंग हो रही है या कोई किसी और तरीके से कोई गैम्बलिंग हो रही है, वो कभी भी इनकम कंसिडर नहीं होगी। इनकम हमेशा उसी चीज़ को कंसिडर किया जाता है जो आपके मुल्क में या आपके इर्द गिर्द या आपकी ओन जो है, आप फॉर एग्जांपल एट अ पर्सन होम जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, वही आपकी इनकम काउंट की जाएगी। नेक्स्ट इज़ नेशनल इनकम। प्रोफेसर गार्डनर जो थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, काफ़ी वेल नोन, एक्ले, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि नेशनल इनकम एक्चुअली होती क्या है। बड़ी एक सिंपल और प्रिसाइज ही इनकी डेफिनेशन थी। ही सेज इंडिविजुअल्स इनकम इज़ दी, उन्होंने बात क्या की है पहले, एक इंडिविजुअल की। एक्चुअली वो हमें बताना चाह रही हैं कि इंडिविजुअल से नेशनल लेवल पे इनकम कैसे पहुंचती है। तो आप पहले समझें कि इंडिविजुअल इनकम क्या चीज़ होती है। इंडिविजुअल्स इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज करेंटली रेंडर्ड बाय हिम और बाय हिज प्रॉपर्टी। अभी जो मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन पीछे समझाई है, ये उसी का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इसको कंपाइल कर दिया है कि ऐसी अर्निंग जो प्रोडक्टिव सर्विस के थ्रू जो है अर्न की जाए या फिर प्रॉपर्टी के यूज़ से अर्न की जाए, उसको हम इंडिविजुअल इनकम कहेंगे। और एक मुल्क में
एक बंदा कमा रहा है, दूसरा कमा रहा है, तीसरा कमा रहा है, पूरी कम्युनिटी कमा रही है, पूरी नेशन कमा रही है, तो नेशनल लेवल पे जब हम उसका सब निकालेंगे इंडिविजुअल इनकम का, तो वो जो है एज जो है जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो एज अ होल नेशनल इनकम जो है वो कंसिडर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मनी इनकम, द रिवॉर्ड पे। अच्छा, ये मनी इनकम और रियल इनकम, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आपने बहुत गौर से समझना है। मनी इनकम क्या होती है, नाम से ही जाहिर है, द रिवॉर्ड पेड टू द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी ये इन तीनों को आपस में कंपाइल करती है, वो जब भी कोई कारोबार करती है तो वो उस पर प्रॉफिट कमाती है। तो ये जो है ये मनी इनकम है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी। सो दिस इज द मनी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट देयर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये मनी इनकम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल इनकम। क्या होती है रियल इनकम का दूसरा नाम है परचेजिंग पावर। जो मनी इनकम या जो कैश या जो पेपर मनी है आपके पास, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, वो आपकी रियल इनकम बन जाती है। जैसे ये देखें आप, इट इज़ अबाउट द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन्ड बाय स्पेंडिंग मनी इनकम। नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन्ड बाय स्पेंडिंग, आपके पास जो मनी इनकम आपको मिली है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और वट एवर, जब आप मार्केट में जाएंगे और उससे कोई चीज़ बाय करेंगे और फिर उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो ये आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर कंसिडर होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बाय फूड, क्लोथ, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स बाय स्पेंडिंग आर इनकम, दिस इज़ आर रियल इनकम। हमने पैसे दिए, हमने खाना ख़रीदा, कपड़े ख़रीदे, डॉक्टर के पास गए, उसको फ़ीस दी, तो ये सारी जो है ये हमारी रियल इनकम में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आज वैसे मैंने आपको दूसरे टॉपिक्स जो थे, एक दो तीन लॉज वगैरह करवाने थे, लेकिन ये क्योंकि मेन थोड़े से कॉन्सेप्ट और जो थे मैंने कहा क्लियर हो जाए, आगे थेरीज़ में और लॉज में ये हमारे काम आएंगे। अभी एक दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कंजम्पशन है, सेविंग का थोड़ा सा है वो बताना है, इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो ये कल का जो लेक्चर है वो दो तीन पॉइंट्स ये होंगे मेन। तो फिर डे आफ्टर टुमारो जो है हम लोग अपनी जो है प्रॉपर थेरी स्टार्ट करेंगे और लॉज वगैरह स्टडी करेंगे डिमांड के, सप्लाई के। तो उससे पहले ये दो तीन जो पॉइंट्स हैं ये कल क्लियर हो जाएं, तो देन वी विल मूव फर्दर। आई होप आज के इस सेशन में कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू।